26वां सवाल है। ये दो समीकरण दे रखी है और इनको ग्राफ विधि से हल करना है। इसमें एक सवाल और जोड़ दिया कि युग y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसका भी ध्यान रखना कि अभी हल करके ही छोड़ आओ। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों से इनकी टेबल बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें पहली समीकरण हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 0 रख रहे हैं। तो इसको लिख लेंगे दोबारा से, ये तो ऊपर लिखा हुआ इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो देखो 4x ऐसा कैसा, -5 y की जगह 0 और बराबर 20 भी ऐसा कैसा। ऊपर से टीपते चलते हैं, ऐसे कैसे चलते हैं, सिर्फ जिसका मान रखते हैं उसकी जगह रख देते हैं, बाकी वही होता है। ये 0 हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 20/4 बराबर 5। अब हम इसकी एक टेबल खींचेंगे। टेबल में हर वीडियो में बताता हूं कि स्केल की सहायता से खींच लेना, थोड़ी अच्छी लगेगी। एक्स वाई, जब हमने y का मान 0 भरा तो x का मान 5 आया। अब जो x का गुणांक है ना 4, वो y के सामने रखेंगे, और जो y का गुणांक है 5 वो x के सामने रखेंगे। और इनके निशान अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का, इसलिए यह निशान नहीं बदलेंगे। अगर वहां एक जैसे निशान होते हैं तो यहाँ एक कोई सा भी एक निशान बदलते हैं, कोई सा बदल दो। अब देखो 5 है यहाँ, तो ये इस 5 में जुड़ के 10 हो जाएगा, इस 10 में जुड़ के 15 हो जाएगा। ये 4 है, 0 में जुड़ के 4 हो जाएगा, 4 में जुड़ के 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहली समीकरण से टेबल बना ली। इसी प्रकार दूसरी से बना लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, रख के देखा जाता है, कोई से की जगह रख लो तो क्या हो जाएगा। देखो 3 ऊपर से ऐसे टिपते चलेंगे पूरी समीकरण, बस सिर्फ x की जगह 0, प्लस भी वही, 5y भी वही, बराबर 15 भी वही। अब ये 0 हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15/5 बराबर 3। इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी x y, जब x का मान हमने 0 रखा तो y का है 3। देखो x का गुणांक 3 y के सामने रखा, y का गुणांक 5 x के सामने रखा, और कोई सा भी एक निशान बदलना है क्योंकि वहां दोनों निशान एक जैसे हैं, तो हम यहां माइनस लगा रहे हैं। 0 में 5 जोड़ा तो 5, 5 में 5 जोड़ा तो 10, 3 में -3 जोड़ा तो 0, 0 में -3 जोड़ा तो -3। ये टेबल बनाने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि हमारा सबसे बड़ा मान 15 और 8 है। तो हम ग्राफ पेपर लेकर के इस तरह से उस पर विचार करेंगे कि हमारे 15 और 8 उपलब्ध हो जाए। इसलिए देखो हमने साइड में खींच रखी है, मूल बिंदु यहां लिया है क्योंकि इधर हमें 15 संख्याएं उपलब्ध हो रही है। अगर हम इसको बीचों बीच ले लेते तो इधर 15 नहीं होते। तो टेबल बनाने के बाद ग्राफ में हम x अक्ष का और y अक्ष का निर्धारण करते हैं ताकि हमारा सवाल सही हो जाए। हम जल्दी जल्दी से टेबल में मान पुटअप करते हैं। तो देखो पहला है 5 0, तो यहां से हम पहले कितने चले 5, फिर 0 यानी कि चले ही नहीं, तो ये हमारा एक बिंदु आ गया 5 0। उसके बाद अगला है 10 4, तो यहां से पहले कितने चले 10, फिर कितने चले 4, तो ये हमारा हो गया 10 4। तीसरा बिंदु 15 8, तो यहां से पहले 15 चले और 15 चल के फिर कितने चले 8 चले यहां से, तो 8 की सीध में मैं चले जा रहा हूं। ये है 8 की सीध में, आपको भी शायद दिख रहा होगा। और इस प्रकार से ये हो गया 15 8। स्केल रख के इनको मिलाएंगे, तीनों एक सीध में मिलेंगे। स्केल को रख करके इनको मिला देंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि रैखिक समीकरण होते हैं, घात के समीकरण, इनसे रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें रेखा प्राप्त हो गई। और हम इस रेखा, जिस समीकरण से रेखा बनी है, देखो टाइम लग गया स्केल हटाने से, मुझे थोड़ा सा और खींचना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया। तो इस पे भी दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे क्योंकि ये भी अनंत तक बढ़ी हुई है। और ये रेखा से बनी है 4x - 5y बराबर 20 से, तो मैं लिख रहा हूं 4x - 5y बराबर 20। अब हम दूसरी रेखा खींचने के लिए लिखेंगे 0 3, 0 का मतलब चलना ही नहीं, उसके बाद 3, तो ये हो गया 0 3। अगला बिंदु है 5 0, तो 5 0 यहां आ जाएगा,
उसके बाद है 10 माइनस 3, तो देखो ये 10 और ये -3, -3 की सीध में आपको दिख भी रहा होगा, पहले हम 10 गए और फिर -3 गए, तो ये है 10 माइनस 3। इन पे भी हमने स्केल रखा, तो तीनों बिंदु भी एक सीध में मिलेंगे हमें, इसलिए हम इनको स्केल से मिला देंगे तो दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी दूसरी समीकरण से। तो इस प्रकार से हमने ये इसको मिला दिया आर पार। तो इस पे भी हम एरो लगा देंगे और ये हमें मिली है 3x प्लस 5y बराबर 15 से, तो यहां लिख देंगे 3x प्लस 5y बराबर 15। अब देखो इसका ये पैमाना का मैंने चर्चा नहीं की थी, समझाया जाए पैमाना भी हम लिखते हैं, जरूरी है लिखना, और ये हमारे लगभग सभी सवालों में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक सेट हो जाता है दोनों अक्षों पर। तो अब हम यहां से इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं कि इसलिए x बराबर 5, क्योंकि हम पहले 5 चले, और y बराबर 0, क्योंकि x बराबर 5 चले पहले और y बराबर 0 क्योंकि चले ही नहीं। अब जो उसने एडिशनल सवाल दिया था वो पढ़ के सुनाते हैं आपको। क्या दिया था देखो कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखा से निर्मित त्रिभुज, तो देखो ये वाला त्रिभुज, ये y अक्ष और ये दोनों रेखाओं से बना हुआ त्रिभुज है। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, तो लिखेंगे अभिष्ट, अभिष्ट माने जो आपने चाहा, अभिष्ट त्रिभुज के शीर्ष क्या हो गए, तो 5 0 0 3 और 0 -4, क्योंकि इसकी रीडिंग कितनी है 0 -4। तो ये हमारे उत्तर हो गए, 1 नंबर का सवाल है ये। पिछले 2-3 साल में सवाल आया नहीं त्रिकोणमिति का, अपनी बुक में एग्जाम्पल में है और बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, कहीं आ नहीं जाए इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। कोट ए प्लस कोसेक ए -1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए इसको, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी, सवाल की शक्ल देखते आप सवाल को पहचान जाओगे, और इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ ऊपर वाला जो एक है उसकी जगह हम कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए रखेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 7वां कि 1 प्लस, तो मैं बता रहा था कि इस ऊपर वाली 1 की जगह हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए रखेंगे, नीचे एक बार भी कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा कटेगा लास्ट में। तो देखो सबसे पहले हमने लाइन खींच ली अपनी, और बाकी सब हमने ऐसा कैसा लिखा, कोट ए ऐसा कैसा प्लस कोसेक ए ऐसा कैसा माइनस भी ऐसा कैसा, लेकिन 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये 7वें सूत्र से होता है। नीचे हमने कह दिया था कुछ भी नहीं करना, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऊपर देखो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें यहां कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसा लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, बस इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस इसमें फॉर्मूला लगाया तो कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे ऐसा कैसा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे देखिए यहां भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, यहां भी कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन। तो देखो हमारे पास यहां कॉमन निकल गया सारा का सारा, तो 1 बच गया, फिर ये माइनस, माइनस के बाद ये कॉमन, तो ये बच जाएगा क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट खोलना है बस, और कुछ नहीं करना, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं जो हमने अभी बताया था, ये ऐसा कैसा लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर हमने लिखा 1 माइनस कोसेक ए, और इस माइनस की वजह से प्लस कोट ए, और बटा ऐसा कैसा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ये नीचे का ऊपर का ब्रैकेट सेम हो गया, आप देखिए 1 प्लस का, यहां भी प्लस का,
कोसेक ए माइनस का यहां भी माइनस का, कोट ए प्लस का यहां भी प्लस का, ये उड़ जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो कोट ए को लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए, कोसेक ए को लिखेंगे 1 बटा साइन ए, और अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम साइन ए। तो देखिए साइन ए एलसीएम होने से, सेम होने से ऊपर भी सेम आ जाता है, कोस ए प्लस 1, और यही हमारा आरएचएस है। 27वें का दूसरा है, इसका एलएचएस देखो, छोटा सा और सीधा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको साइन कोस में भी बदल के कर सकते हैं, आपके गुरुजियों ने करवाया होगा क्लास में, लेकिन मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 6ठे और 7वें सूत्र है मेरी भाषा में, क्योंकि मैं इन सूत्रों को 6 और 7 नंबर पे लिखवाता हूं। अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को आगे ले रहा हूं, 1 और 1 जोड़ के 2 बीच में लिख रहा हूं, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं बाद में लिख रहा हूं। अब देखिए, अगर हम इसको टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख दे और इसको कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख दे, तो हम एक्चुअल क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो मैं 2 ये नहीं लिख रहा, मैं 2 अपने फॉर्मूले से लिख रहा हूं। फिर ए आता है, ए की जगह टेन थीटा है, ये रहा। फिर बी आता है, बी की जगह कोट थीटा है। इस प्रकार से हमने इस संख्या को इस तरह से लिखा, टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 की जगह हमने ये लिख दिया। अगर इसका गुणनफल 2 ही आता हो तो हमारा जो सवाल है ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में बैठ गया, और इसका गुणनफल 2 ही आता है, क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 होता है। अतः हमारे सवाल ने क्या रूप धारण कर लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए यानी कि टेन थीटा प्लस बी यानी कि कोट थीटा का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और यही हमारा आरएचएस है। अब देखो, अथवा आपको एग्जाम में अथवा नहीं करना, या तो मेन क्वेश्चन करना है या अथवा ही करना है, दोनों नहीं करने। यहां मैं इसलिए समझा रहा हूं कि यहां तो अपन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसका भी क्या लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। तो हमारा एलएचएस है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हम पहली लाइन में होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये हमने पहले ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोल दिया। अब हम दूसरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ध्यान से देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेंगे तो इनका जोड़ 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इनको इकट्ठा कर लिया हमने। कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 2 साइन ए कोसेक ए का मान 1 होता है पहले सूत्र से, 2 गुणा 1। फिर सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और लास्ट में है हमारा, देखो ये 2 लगाना हम भूल गए थे, 2 कोस ए सेक ए, तो प्लस 2 इंटू 1। अब अगली लाइन देखिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस फिर 2 एकम 2 ये। अब इन सबको जोड़ देंगे ना, तो 1 और 1 2 और 2 4, 1 5 और 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही हमारा आरएचएस है।